हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे 6 क्लास का 6 चैप्टर तुम कल्पना करो नवीन कविता है। इस कविता के बेटा कवि जो हैं वो गोपाल सिंह नेपाली हैं। इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं हम लोगों को एक नई चेतना, एक नई संदेश दे रहे हैं कि हमारे समाज की जो रीतियां हैं, परंपराएं हैं, वो पुराने हो गए हैं और उसको हमें दूर करने की ज़रूरत है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग कविता पढ़ने से पहले कविता के कठिन जो शब्द होते हैं उसके अर्थ को देख लेते हैं, उसके बाद हम कविता पढ़ेंगे। नवीन, नवीन मतलब नया। कुरीतियाँ खराब रीति रिवाज, दास्ता गुलामी, रवानियाँ बहाव, मेखला करधनी, कमर बंद। अश्रुधारा मतलब आंसुओं की धारा। कामना मतलब इच्छा करना, याचना मतलब मांगना। अब हम लोग आगे कविता को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कविता को पहले पूरा पढ़ते हैं। तुम कल्पना करो नवीन, कल्पना करो, तुम कल्पना करो। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियाँ, है दे रही चुनौतियाँ तुम्हें कुरीतियाँ, निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो नवीन, कल्पना करो, तुम कल्पना करो। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, हटती न दासता पुकार से गुहार से, इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की, तुम काम ना करो किशोर, काम ना करो, तुम काम ना करो। जो तुम गए स्वदेश की जवानियाँ गई, चित्तौड़ के प्रताप की कहानियाँ गई, आज़ाद देश रक्त की रवानियाँ गई, अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की, तुम याचना करो दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो। आकाश है स्वतंत्र मेखला है, यह श्रृंग भी स्वतंत्र ही खड़ा बना ढला है, जल प्रताप काटता सदैव श्रृंखला, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो। इस तरह से बेटा हम लोग कविता को पढ़ लिए। इस कविता के कवि गोपाल सिंह नेपाली हैं। आगे हम कविता का अर्थ देखते हैं। बेटा कवि कविता के माध्यम से हमें प्रेरित करते हैं कि अभी हमारे समाज की जो रीति रिवाज हैं वो पुराने हो चुके हैं और घिस चुके हैं। कवि कह रहे हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो कल्पना करने की ज़रूरत है। नवीन कल्पना करो। नवीन मतलब बेटा हम लोग देखें कि नया होता है, तो नए नए कल्पना करना है। जब तक हमारे दिमाग में कोई कल्पना नहीं आता है, कोई विचार नहीं आता है, तब तक हम किसी काम को करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। उसके लिए हमारे दिमाग में कल्पना की ज़रूरत होती है। तो कवि हमें कह रहे हैं कि हमें कल्पना करना होगा। कैसा कल्पना करना होगा? तो नवीन नवीन कल्पना, नए नए कल्पना करना होगा। किस लिए हमें नए कल्पना की ज़रूरत है? तो क्योंकि अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, तमाम मतलब बहुत सारे, नीतियाँ मतलब नियम। हमारे समाज की जो है बहुत सारे नियम जो हैं वो क्या हो चुके हैं? पुराने हो चुके हैं। अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियाँ, और मनुष्य के जो अतीत में, अतीत मतलब बेटा तुम लोग को पता है कि बीता हुआ समय होता है। बीते हुए समय में जो रीति रिवाज थे, खराब नियम थे, वो क्या हुए हैं? वो बीत चुके हैं, वो भी पुराने हो चुके हैं। अब ये रीतियाँ और नियम क्या कर रहे हैं? तो हमें चुनौती दे रहे हैं। है दे रही चुनौतियाँ तुम्हें कुरीतियाँ। ये खराब नीति जो है वो हमें ललकार रही है कि क्या
तुम इसको ख़त्म करके इस जगह पर नए नियम और नए रीति रिवाज को तुम ला सकते हो, जिससे निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए ये जो ललकार रहे हैं। किस लिए? नियम इसलिए कि जब तक बेटा पुराने नियम नहीं जाते हैं तब तक नए नियम नहीं बनते हैं, और नए नियम जब बनते हैं तब जाके नए समाज में व्यवस्था जो होती है उसके अनुसार आदमी नए समाज का निर्माण होता है। तो कह रहे हैं कि ये नियम जो कुरीतियाँ ललकार रही हैं, किस लिए? तो हमारे राष्ट्र के नए राष्ट्र के निर्माण करने के लिए। इसके लिए क्या करना है? तो तुम कल्पना करो, तुम नए नए कल्पना करो कि कैसे हम समाज में जो तमाम नीतियाँ, पुराने नियम हैं, पुराने रीति रिवाज है, इसको समाप्त करके अपने राष्ट्र का निर्माण हम करेंगे। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से। कभी हमें बता रहे हैं कि अगर जो बंधन होता है, जंजीर तुम लोग जानते हो बेटा कि बंधन हम लोग का, तो ये बंधन जो है वो टूटता नहीं है, रोने से नहीं टूटता है। दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से। अगर कोई दुख आता है तो अगर हम उसको दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, तो उससे वो भागता नहीं है। हटती न दासता पुकार से गुहार से। दासता मतलब गुलामी, पुकार मतलब पुकार लगाना, बार बार किसी से कहना कि हमको गुलामी से मुक्त कर दो, गुलामी से मुक्त कर दो। गुहार मतलब गुहार वहीं आवाज़ लगाना बार बार। कि जो दुख दर्द है वो कभी भी दुलार से नहीं भागते, और जो दास्ता है, जो गुलामी है, वो गुहार लगाने से, पुकार लगाने से, यानी किसी से बार बार कहने से ये हटता नहीं है। इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की। इस गंगा के तीर पर बैठकर अपने राष्ट्र की शक्ति के लिए तुम काम ना करो, किशोर काम ना करो, तुम काम ना करो। कह रहे हैं कवि कि इस राष्ट्र की शक्ति के निर्माण के लिए तुम कामना मतलब बेटा होता है इच्छा। तुम इच्छा करो। जब तक तुम इच्छा नहीं करोगे तब तक नए राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। हमारे राष्ट्र की शक्ति जो है वो बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम इच्छा करो। जब बेटा हम इच्छा करते हैं तभी ना किसी काम को कर पाते हैं, और जब हम इच्छा ही नहीं कर पाएंगे तो फिर काम को कैसे कर पाएंगे। और करें किशोर काम ना करो। किशोर यानी तुम किशोर हो बेटा, 12 टीनेजर 13 से 19 साल के बच्चे जो होते हैं वो किशोरावस्था में आते हैं। तो चूँकि तुम ही लोग अब जाके जवान बनोगे, नए राष्ट्र के निर्माण करने में तुम्हारा बहुत ज़्यादा योगदान होगा, इसलिए तुम इच्छा करो। तुम किशोर हो, तुम ये इच्छा करो कि हमारे राष्ट्र कैसे शक्तिशाली बनेगा। आगे देखो बेटा, इस कविता में हम देखते हैं कि कवि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो तुम गए स्वदेश की जवानी आ गई। तुम गए से मतलब है कि अगर तुम इच्छा नहीं करोगे, तुम कल्पना नहीं करोगे, तो हमारे देश की जवानियाँ जो हैं, जो हमारा राष्ट्र निर्माणता कहा जाता है कि बच्चे हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर तुम अच्छे नहीं बनोगे तो हमारा राष्ट्र जो है वो अच्छा नहीं बन पाएगा। राष्ट्र को जो उत्थान पे, विकास पे जाना चाहिए, नहीं जा पाएगा। चित्तौड़ के प्रताप की कहानी आ गई। कह रहे हैं कवि कि चित्तौड़ के जो राजा थे राणा प्रताप, उनकी कहानियाँ फिर नहीं दोहराई जाएगी अगर तुम अच्छे नहीं बनोगे, तुम इच्छा नहीं करोगे, तुम कामना नहीं करोगे। तो आज़ाद देश रक्त की रवानी आ गई। और देश की आज़ादी के लिए रक्त की जो बहाव की ज़रूरत है बेटा, वो भी समाप्त हो जाएगी। सारा भविष्य हमारा जो है वो तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। इसीलिए कह रहे हैं किशोर काम ना करो, तुम इच्छा करो। अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की। तुम सूर्य और चंद्रमा से रिद्धि सिद्धि समृद्धि मतलब संपन्न, सुखी संपन्न, धन धान सब चीज़ से संपन्न के लिए तुम याचना करो। याचना मतलब बेटा हम लोग देखे हैं अर्थ में कि मांगना होता है। दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो, यानी तुम मांगो ताकि तुम्हारा राष्ट्र जो हो वो सब तरह से सुखी संपन्न रहे।
आगे कवि कहते हैं इस कविता में कि आकाश है स्वतंत्र, स्वतंत्र मेखला, यह श्रृंग भी स्वतंत्र ही खड़ा बना ढला। कह रहे हैं कि आकाश स्वतंत्र है और मेखला भी जो है वो स्वतंत्र ही है, और पर्वत की श्रृंखलाएं जो बनी हैं वो स्वतंत्र रूप से बनी हैं और स्वतंत्र रूप से ही वो कटती और ढलती हैं। है जल प्रताप काटता सदैव श्रृंखला, और जल प्रताप क्या करता है, हमेशा जो है वो काटते रहता है श्रृंखला को। आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो। कह रहे हैं कि आनंद मनाने के लिए और शोक प्रगट, आनंद मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, जन्म और मृत्यु के लिए तुम योजना करो और स्वतंत्र रूप से योजना करो। चूँकि आकाश भी स्वतंत्र है तो सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, तो तुम भी स्वतंत्र रह के अपना योजना बनाओ और योजना बनाकर अपने नए देश का एक निर्माण करो। ये कविता उस समय की है बेटा जब हमारा देश गुलाम था और उस समय आज़ादी के लिए हमें संघर्ष करने की ज़रूरत थी। तो जो भी हमारे कवि होते हैं या हमारे लेखक होते हैं बेटा, वो हमें कविता और लेखों के माध्यम से आगे रास्ता बताते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि हम अपने राष्ट्र का विकास कर सकें। इस तरह से बेटा इस कविता का अर्थ हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ मैं आप लोगों का हेल्प करूँगी बेटा। अब अगले वीडियो में फिर मैं दूसरे कविता के साथ आप लोग के सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बाय।